Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. रिसेंटली होंडा ने अपनी मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट सेडान फेसलिफ्ट अमेज को भारतीय बाजार में बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक्स एंड फीचर्स के साथ उतार दिया है और इसकी शुरुआती प्राइस रखी गई है 8 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, जिसमें 3 इयर्स की अनलिमिटेड वारंटी भी दी जा रही है। और वहीं इसके टॉप इन वेरिएंट में तो एडास जैसे एफोर्डेबल फीचर्स भी दिए गए हैं, साथ में ब्लाइंड व्यू कैमरा भी दिया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन न्यू होंडा अमेज 2024 वी बेस मॉडल वर्सेस मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर का एलेक्साई बेस मॉडल के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्राइसिंग की बात करें तो होंडा अमेज 2024 वी बेस मॉडल की प्राइस जाती है 8 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं डिजायर जो है एलेक्साई बेस मॉडल की प्राइस जाती है 6,80,000, यानी कि 1,20,000 का डिफरेंसेस है। होंडा अमेज के बेस मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल देखिए दोस्तों, काफी शानदार दिया गया है। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, ट्विन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा। ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली थिक क्रोम का यूज किया गया है नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं दिया गया बेस मॉडल में। कुछ इस तरह इसका ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी शानदार अमेजिंग दिया गया है। वहीं डिजायर की बेस मॉडल के फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। हेडलैम्प यूनिट में आपको दिया गया है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, और ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली ग्रिल दिया गया है ब्लैक फिनिश में। कुछ इस तरह का फ्रंट ग्रिल नंबर प्लेट की जगह। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में भी आपको नहीं अवेलेबल कराया गया है। कुछ इस तरह इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। होंडा अमेज का जो बेस मॉडल का साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। 172 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, और इसमें आपको 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज 175/65 R14 दिया गया है। ORVM एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में बॉडी कलर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट में वाइपर दिया गया है। बी पिलर ब्लैक आउट एंड ग्रैब हैंडल बॉडी कलर में दिया गया है। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल काफी कमाल का है दोस्तों। वहीं न्यू डिजायर का जो बेस मॉडल है उसका साइड प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं, और इसमें भी फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm है। और डिजायर के एलेक्साई वेरिएंट में भी आपको 14 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। व्हील कवर नहीं मिलते हैं। व्हील साइज है 165/80 R14। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर ORVM ब्लैक कलर का, और जो कि मैनुअली एडजस्टेड है दोस्तों। फ्रंट में वाइपर दिया गया है, और वहीं इसका जो ग्रैब हैंडल है वो ब्लैक कलर में दिया गया है। बी पिलर बॉडी कलर में दिया गया है कुछ इस तरह, और रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। चलिए अब बात करते हैं होंडा अमेज वी मॉडल का रियर प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली है। बहुत ही शानदार यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है। डिफोगर नहीं दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प प्रोवाइड किया गया है, और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। एलईडी टेल लैम्प यूनिट आपको सिग्नेचर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड मिलने वाले है। होंडा का लोगो, अमेज की बैजिंग लेफ्ट साइड, राइट साइड आईवी टेक की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। साथ में हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। कुछ इस तरह इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल काफी अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यू डिजायर एलेक्साई बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल। शार्क फिन एंटीना मिलता है, साथ में डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। डिफॉगर आपको होंडा अमेज के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। बहुत ही शानदार ट्राई रिसीव एलईडी टेल लैम्प यूनिट, लेफ्ट साइड डिजायर की बैजिंग, बीच में सुजुकी का लोगो, हॉरिजॉन्टली आपको ब्लैक फिनिश नंबर प्लेट की जगह, और टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए, लेकिन कंजूसी किए गए हैं रिफ्लेक्टर्स देने में। और चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर की। तो सबसे पहले होंडा अमेज बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, ORVM के कंट्रोल दिए गए जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और डोर लॉक ब्लैक फिनिश में। ग्रैब हैंडल आपको प्लास्टिक पार्ट में दिया गया है, और ब्लैक एंड बीच फिनिश में आपको दिया गया है। 4 स्पीकर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। 1 लीटर का बोटल होल्डर, कुछ इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। वहीं न्यू डिजायर एलेक्साई मॉडल में पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। ORVM आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई भी कंट्रोल ऑफर नहीं किया गया। स्पीकर भी आपको नहीं दिया गया है। ब्लैक एंड बीच फिनिश में आपको यहाँ पे ओवरऑल इसका जो है इंटीरियर ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। और
इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील होंडा अमेज के बेस मॉडल में 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, फोन को उसका बटन दिया गया है, राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है, ब्लैक फिनिश में दिया गया है ओवरऑल। वहीं मारुति सुजुकी डिजायर के बेस मॉडल में आपको फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है ऑल ब्लैक फिनिश में, जिसके लेफ्ट एंड राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग दिया गया है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड। वहीं होंडा अमेज के न्यू बेस मॉडल में आपको मिलता है 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। साथ में कुछ इस तरह का एसी वेंट दिया गया है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है कुछ इस तरह, जिसमें राउंड नोब दिया गया है बिल्कुल बेसिक सा। और वहीं इस डिजायर के बेस मॉडल में आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा आपको। और कुछ इस तरह का एसी वेंट, हैजार्ड लैम्प और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, लेकिन लगता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा ही। वहीं न्यू अमेज के बेस मॉडल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, नीचे कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और डे नाइट IRBM दिया गया है, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, लेकिन लाइट का फंक्शन आपको नहीं मिलने वाले हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं सेंटर कंसोल न्यू डिजायर LXi मॉडल की, कुछ इस तरह रहने वाली है, 20 फिनिश में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। सेंटर कंसोल में कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। न्यू होंडा अमेज के बेस मॉडल में आपको 3 इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं, कुछ इस तरह आर्मरेस्ट दिए गए, 2 कप होल्डर के साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया, लेकिन बेस मॉडल में एसी वेंट आपको नहीं मिलता है। लेग रूम हेडरूम कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पावर विंडो के कंट्रोल आपको दिया गया है, ऑल ब्लैक फिनिश दिया गया है, 1 लीटर का बोटल होल्डर, स्पीकर भी आपको प्रोवाइड किया गया, 4 स्पीकर आपको बेस मॉडल में मिलते हैं होंडा अमेज के। ओवरऑल रियर पैसेंजर्स के लिए काफी कंफर्टेबल कैबिन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं न्यू डिजायर बेस मॉडल में आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, कुछ इस तरह का पार्सल ट्रे और आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं न्यू डिजायर के बेस मॉडल में। रियर AC वेंट भी प्रोवाइड नहीं किया गया है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल आपको सभी डोर्स पे मिल जाएंगे दोस्तों। वहीं बूट स्पेस की बात करें तो न्यू होंडा अमेज में आपको मिलते हैं 416 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस और स्पेयर व्हील भी दिया गया है टूल किट के साथ। और वहीं न्यू मारुति सुजुकी डिजायर में आपको मिलते हैं 382 लीटर का बूट स्पेस और स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो न्यू होंडा अमेज में आपको मिलते हैं PS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर IBTEC पेट्रोल इंजन, 88.5 bhp की पावर एंड 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं मारुति सुजुकी डिजायर में आपको मिलते हैं 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन, 80 bhp की पावर एंड 112 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, 24 kmpl की माइलेज मिल जाती है। वहीं होंडा अमेज में आपको मिलती है 18 kmpl की माइलेज। जहां डिजायर CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है, अमेज में CNG वेरिएंट नहीं आता है दोस्तों।